दो कंपनियां जो एक ही साल में शुरू हुई, दोनों ने ही करोड़ों रुपए रेस किए, दोनों ही सेम बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रही थी। फिर क्या हुआ कि एक कंपनी को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई और दूसरी कंपनी 15,000 करोड़ की बन गई। क्या गलतियां की पहली कंपनी ने और पहली कंपनी की गलतियों से दूसरी कंपनी ने क्या सीखा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आईआईटी बॉम्बे के 4 ग्रेजुएट्स अजय भट्ट, अभिरूप मेदकर, असीम खरे और अमित चहालिया ने एक दिन सोचा कि जब इंडिया के अंदर हर एक चीज ऑनलाइन चलते जा रही है तो एक ऐसा ऐप भी होना चाहिए जिससे लोग घर के किसी भी काम के लिए किसी प्रोफेशनल को बुला सके। कोई भी घर का काम हो, जैसे कारपेंटिंग का, प्लम्बर का, किसी को ब्यूटिशियन की जरूरत हो, व्हाइट वॉश कराना हो घर में, तुरंत कोई प्रोफेशनल घर पर आ सके। और ये आइडिया दोस्तों इन लोगों को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि दिसंबर 1, 2014 में इस आइडिया को इन लोगों ने एक स्टार्टअप का रूप दे डाला और स्टार्टअप का नाम रखा टास्कबॉब। मुंबई में शुरू हुआ टास्कबॉब बेसिकली एक हाइपर लोकल होम एंड ब्यूटी सर्विस स्टार्टअप था। मतलब एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा ऐप जिससे लोग घर बैठे बैठे किसी भी अपने घर के काम के लिए कोई प्रोफेशनल बुला सकते थे ऑनलाइन ही। ना ये सोचने की जरूरत कि वो प्रोफेशनल टाइम पर आएगा या नहीं, जिस बंदे को हम बुला रहे हैं क्या वो सही काम करेगा नहीं, सही दाम मांग रहा है वो अपने काम का या नहीं, इन सब टेंशन को टास्कबॉब ने हटा दिया था। टास्कबॉब ने अपनी सर्विसेज सारे कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा हैसल फ्री और वैल्यू फॉर मनी बना दी थी। इनका विजन था क्रिएटिंग हैप्पी हाउस होल्ड और ये विजन इनका धीरे धीरे रंग भी लाने लगा था। कस्टमर्स को इनका आइडिया बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि ट्रेडिशनली कस्टमर्स क्या करते थे, अगर आपका एसी खराब हो गया बाय चांस तो आप सर्विस सेंटर में कॉल लगाओगे, सर्विस सेंटर में कभी कॉल लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी कॉल लग भी जाता था तो वो लोग कहेंगे कि बंदा शाम तक आ जाएगा, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं कि बंदा शाम में आएगा या नहीं आएगा, हम गर्मी में बैठे हुए हैं। बाय चांस बंदा आ भी गया तो अनाप शनाप पैसे लेकर चला जाएगा, वो भी काम भी ढंग से नहीं करेगा। और इन सब चीजों की वजह से कस्टमर्स के लिए अपना घर का कोई भी काम कराना बहुत बड़ा हेडेक रहता था और इन सब का सोल्यूशन बना टास्कबॉब। टास्कबॉब की सर्विसेज इतनी ज्यादा अच्छी थी, उनका सर्विसमैन तुरंत आपके घर पे आता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करके सही दाम लगाता था और इन सब चीजों की वजह से कस्टमर्स के बीच में टास्कबॉब बहुत जल्दी फेमस होने लगा। देखते ही देखते पूरी मुंबई में इन लोगों ने अपनी पकड़ बना ली थी। बहुत सारे सर्विसमैन भी इनके साथ जुड़ चुके थे क्योंकि सर्विसमैन को भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिल रहे थे टास्कबॉब की साइड से, ज्यादा काम मिल पा रहा था, ज्यादा पैसा वो कमा पा रहे थे। देखते ही देखते सारे स्टेक होल्डर्स टास्कबॉब से बहुत ज्यादा खुश होने लगे। 80 से ज्यादा एम्प्लॉइज हायर कर लिए थे टास्कबॉब ने, 3,000 से ज्यादा सर्विसमैन भी जुड़ चुके थे इनसे सिर्फ मुंबई के अंदर ही। टास्कबॉब मार्केट में तो आ गया था, अपना आइडिया भी स्टैब्लिश कर लिया था, धीरे धीरे ग्रो भी करने लगे थे। अब और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए इन्हें जरूरत पड़ी फंडिंग की। इन्होंने टोटल 2 राउंड 2015 और 16 में मिलाकर 40 करोड़ रुपए रेस किए बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे आईवी कैप वेंचर्स, गूगल लॉन्च पैड एक्सीलरेटर और मेफील्ड फंड्स जैसी कंपनी के साथ मिलकर। कंपनी शुरू करने के 6 महीने के अंदर अंदर ही फंड्स आ जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। इनका आइडिया सबको ही बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था। इन लोगों ने फंड्स आने के बाद ग्रो करना भी शुरू कर दिया था और एम्प्लॉइज हायर कर लिए थे, ज्यादा सर्विसमैन भी जोड़ लिए थे और बड़ा बनने के लिए और तेजी से ग्रो करने के लिए इन लोगों ने अपनी एक राइवल कंपनी ज़ेपर को भी मिले हुए फंड से एक्वायर कर लिया था। बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे थे ये लोग। 1.5 लाख ऑर्डर 2 साल के अंदर अंदर ही इन लोगों ने अपने पूरे कर लिए थे। मतलब 1.5 लाख लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके थे। अब 2017 में इन लोगों ने प्लान किया था टायर 2 सिटीज के अंदर भी एक्सपेंड करके अपने डेली के ऑर्डर्स 10,000 तक पहुंचाने का। पर जरूरी थोड़ी जैसा हम हमेशा प्लान करें वैसा ही हो। थॉमस एडिसन की एक बहुत अच्छी सेइंग है, विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट हेल्यूसिनेशन। टास्कबॉब का विजन तो बहुत ज्यादा बड़ा था पर उस विजन तक पहुंचना कैसे है उसका एग्जीक्यूशनल प्लान ही इनके पास तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारी गलतियां कर चुके थे और वो गलतियां बाद में इतनी ज्यादा बड़ी बन गई कि उन्हें अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ गई। 19 जनवरी को जब इनके फाउंडर ने खुद लिखा कि ड्यू टू अनफोर्सीन सिचुएशन इन्हें अपनी कंपनी बंद करके जाना पड़ेगा, तब वो सबको शौक लगा पर इनकी गलतियां ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इनकी कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनी की हमने पहले एकदम स्टार्टिंग में बात करी थी ना दोस्तों, उस कंपनी का नाम है अर्बन क्लैब। वो कंपनी शुरू तो टास्कबॉब के साथ ही हुई थी पर अपनी एग्जीक्यूशनल प्लान और स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान देके वो इतनी ज्यादा आगे निकल गई कि आज $2.1 बिलियन की कंपनी है वो। और वहीं दूसरी तरफ टास्कबॉब का कोई नामो निशान ही नहीं है। क्या गलतियां करी टास्कबॉब ने ऐसी जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। पर टास्कबॉब के फेलियर से और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए आगे देखते हैं। नंबर 1, नो रोड मैप। प्लानिंग थी नहीं, रोड मैप तैयार नहीं करा था फाउंडर्स ने। आइडिया तो शुरू कर दिया था पर आगे क्या करेंगे पता ही नहीं था। क्या एक्सपेंशन प्लान होगा, कहां कहां डाइवर्सिफिकेशन लानी होगी, क्या फ्यूचर है कंपनी का,
कुछ प्लान नहीं करा था इन लोगों ने। अगर आप एज अ फाउंडर ही अपने कंपनी को कैसे आगे आके सस्टेन करना है ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, प्लान ही नहीं कर पाओगे, तो कंपनी का फेलियर तो पक्का है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को कभी भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले ही पता होना चाहिए क्या है उसकी कंपनी का फ्यूचर, क्या क्या उसको आगे जाके करना है। अपनी प्लानिंग और अपना रोड मैप पहले से ही इसलिए तैयार करके रखें। नंबर 2, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी पे टास्कबॉब ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हाइपर लोकल शुरू हुए थे, हाइपर लोकल ही रह गए। जो फंड्स इन्होंने रेज किए थे उनसे दूसरी कंपनी को एक्वायर करने की जगह ये लोग एक्सपेंशन पे ध्यान देते, स्केल अप करने का प्लान बनाते तो शायद आज मार्केट में रहते। वहीं दूसरी तरफ जहां अर्बन क्लैप ने अपनी स्केलेबिलिटी में इतना ज्यादा ध्यान दिया, हर जगह का मार्केट कैप्चर कर लिया, आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि आखिर में वही स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाता है जो जल्द से जल्द मार्केट कैप्चर कर पाए, मार्केट शेयर अपना सबसे ज्यादा बढ़ा पाए। अगर एक स्टार्टअप के पास में रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, मैन पावर है, तो उसे अपनी स्केलेबिलिटी में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे और मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। नंबर 3, हाई कैश बर्न। सबसे पहले समझते हैं एक बिजनेस कौन से 2 अप्रोचेस पे पैसा कमाता है। पहला अप्रोच होता है हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख के सस्ता सामान ज्यादा लोगों को बेचना, जैसे मारुति सुजुकी करता है। प्रॉफिटेबल तो उसमें भी हो जाते हैं। जो दूसरा अप्रोच होता है वो होता है हाई मार्जिन अप्रोच, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा रखो, महंगा सामान चाहे कम लोगों को बेचो, प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी आ जाती है जैसे मर्सिडीज करती है। अब अगर हम बात करें टास्कबॉब की, तो टास्कबॉब ने अपने प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखे हुए थे, कंपटीशन से आगे निकलना था, पर ये लोग फ्रीक्वेंसी नहीं ला पा रहे थे, ज्यादा कस्टमर्स नहीं ला पा रहे थे, जिसकी वजह से पैसा नहीं कमा पा रहे थे। अब इतने सारे इनके कॉस्ट थे, मार्केटिंग कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो सब कवर ही नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कैश बर्न करना शुरू कर दिया था। प्रॉफिटेबल हुए नहीं थे, इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद करने लगे थे। एक बिजनेस का सबसे पहला गोल होना चाहिए प्रॉफिटेबल होना। एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जल्द से जल्द अपने बिजनेस को खुद के पैरों पे खड़ा करके प्रॉफिटेबल बनाने का, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे कि अभी पैसा खर्च कर देते हैं बाद में इन्वेस्टर पैसा दे देगा, तो आपका फेलियर पक्का है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाओगे तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होना ही आपका पहला मकसद होना चाहिए एक स्टार्टअप का। नंबर 4, पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब था टास्कबॉब के लिए उनको अच्छी सर्विसेज देना, जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज पे, जैसे अच्छी हेल्पलाइन रखना कस्टमर्स के लिए, चैट रखना जिसमें कस्टमर्स आके अपनी कंप्लेंट्स दे सकें, जिसकी वजह से कस्टमर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स पेंडिंग रह जाती थी और कस्टमर्स एंड में आके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे इस कंपनी से। हर वो कंपनी जिसने अपनी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी रखी है ना, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि इसकी वजह से वो कस्टमर्स के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है। कस्टमर जब कभी भी कंपनी को कॉल लगा के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का उन्हें तुरंत सोल्यूशन मिल जाए, तो कस्टमर्स के अंदर भी एक ट्रस्ट बनता है कंपनी के लिए। इसलिए अपनी आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस पे हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान दें दोस्तों। मैं जैसे हमेशा कहता हूं दोस्तों, कोई फेलियर नहीं होता। हर वो फाउंडर, हर वो एंटरप्रेन्योर जो हिम्मत दिखाता है कंपनी को स्टार्ट करने का, उसको एक मुकाम तक भी पहुंचाता है, पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो जाता है, वो पीछे छोड़ जाता है बहुत सारी लर्निंग्स और फाउंडेशन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आज टास्कबॉब से सीख के ही अर्बन क्लैप इतना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। जो गलतियां टास्कबॉब ने करी उन्हें ना करके ही आज अर्बन क्लैप इतना ज्यादा फेमस है और सक्सेसफुल है। अगर टास्कबॉब नहीं होता तो शायद अर्बन क्लैप भी फेल हो जाता। उसकी गलतियों से ही सीखा है अर्बन क्लैप भी, और ऐसे ही हम एंटरप्रेन्योर्स को भी दूसरों की गलतियों से सीख के अपना टाइम बचाना चाहिए और एक सक्सेसफुल बिजनेस खुद बनाना चाहिए। इसलिए मैं हर हफ्ते आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आता हूं, ऐसे ही फेल बिजनेसेस की जो कभी तो बहुत सक्सेसफुल हुआ करते थे पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गए। आई होप आपने आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।